ऑस्ट्रेलिया को, यूएसए और इंडिया और चाइना के प्लेयर को फाइनल जीता। तो मरियम नवाज साहिबा ने मुझे 50 मिलियंस का इनाम दिया था। सबसे मजे की बात कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने घर से दूर रहता हूँ। पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनके वालिद साहब, उनके चाचा हूँ, वो मेरा भतीजा है, बड़े भाई का बेटा है अदनान सुहेल। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने साबित कर दिया कि कामयाबी पाने के लिए उम्र नहीं, हौसला जरूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के हीरो, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल अदनान। मोहम्मद सुहेल अदनान। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपने हमारे भावलपुर का और पूरे पाकिस्तान का जो है ना नाम रोशन किया, जो है झंडा बुलंद किया दूसरे मुल्कों में। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। खैर मुबारक। बस मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। तो जीत कर आए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने। इस हवाले से आपको बताया हमें खेल के हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कामयाबी सपेटी मैंने जीती। और इससे पहले मैं काफ़ी टाइटल जीता, जैसे एशियन जूनियर 2 टाइम चैंपियन अंडर 13 में, और ब्रिटिश जूनियर चैंपियन, और ये स्कॉटिश जूनियर अंडर 15 में विनर हो, और लास्ट टाइम अंडर 13 में भी जीता था। अच्छा, आवाम को ये क्लियर कर दे कि आपने जो खेल खेला है, ये जिससे आप चैंपियन जीत के आए हैं, ये कौन से मुल्कों से आप जीत के आए हैं और कौन सा ये खेल है, इसका नाम क्या है? ये स्क्वाश है। स्क्वाश में स्कॉटिश जूनियर हुई थी स्कॉटलैंड में, एडनबरा। तो उधर मैं अंडर 15 में गया था खेलने, तो काफ़ी ममालिक थे। तो उसमें मैं इंग्लैंड को जीता, ऑस्ट्रेलिया को, यूएसए और इंडिया और चाइना के प्लेयर को फाइनल जीता। अच्छा, इससे पहले भी आपने खेला है, पहले भी जीत के आए हैं? जी, पहले आपको बताया काफ़ी ममालिक में, और 30 मेरे पास इस वक्त गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी बात है छोटी सी उम्र में। अच्छा, पहले जीते आप, हौसला अफजाई के लिए आपके पास कौन से ममालिक के जो बड़े सियासी लोग हैं आपके पास आए हैं जिन्होंने मुबारकबाद दी? जी, जब लास्ट टाइम मैं ब्रिटिश जूनियर जीता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइटल है, तो मुझे शहबाज शरीफ भी मिले थे, वज़ीर आज़म और मरियम नवाज साहिबा भी मिलते, उन्होंने इनाम से भी नवाजा था, मुबारकबाद दी थी। जी। अच्छा, उधर आए थे आपके पास स्टेडियम जहाँ आप जीते थे, या इधर घर पे भी जो है ना आए थे? यहाँ पे कमिश्नर साहब आए थे घर पे। जब मैं जीत के आया था तो उन्होंने इस्तकबाल किया था अच्छा काफ़ी। मुझे रेलवे स्टेशन उठाया था, वो अपनी गाड़ी पे बिठा के इधर छोड़ा था, कर आए थे। और जब शहबाज शरीफ साहिब से मैं मिला था उधर इस्लामाबाद, और मरियम नवाज इधर आई थी, यूथ प्रोग्राम होता उधर। माशाल्लाह, बच्चे ने जो है ना बहुत मेहनत की है, बहुत जो है ना कामयाबी हासिल की है। जब आप जीत कर पाकिस्तान वापस आए तो लोगों ने आपका भरपूर इस्तकबाल किया, हमने वीडियो में भी देखा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तकबाल किया। तो आपको कैसा महसूस हुआ उस टाइम? उस टाइम काफ़ी अच्छा लगा कि मैं पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता, और इन्होंने भी हक अदा किया। पूरा भावलपुर रिसीव करने आया था स्टेडियम के बाहर, और जब मैं लाहौर आया था, लाहौर वाले भी आए थे, काफ़ी अच्छा हुआ था। और फिर काफ़ी हो रहा था कि अगली बार इससे बड़ा टाइटल जीतो, और ज़्यादा वो मिले। बहुत ज़्यादा लोगों की हौसला अफजाई थी। जी, बहुत लोग खुश हुए थे। जी। कभी सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में आप पूरे पाकिस्तान का, पूरे भावलपुर का, पूरे दुनिया में आप जीत कर आएंगे? क्या आपने कभी सोचा था ऐसा? जी, क्योंकि मेरी फैमिली गेम थी। मेरे बाबा भी पहले अच्छे खेलते थे, मेरे दादा अब्बू भी, सारे हमारी फैमिली के सारे प्लेयर अच्छे खेलते हैं पहले, और अभी भी खेलते हैं आ रहे हैं। क्योंकि फिर जब मैं ट्रेनिंग करना स्टार्ट की, जब स्क्वाश शुरू करी, तो कोई शौक बाबा ने देखा कि अच्छा खेलता है, तो पहले मेरे बाबा के साथ ट्रेनिंग की। फिर मैं लाहौर चला गया, लाहौर नेशनल लेवल पे पहले मैं जीता। मैं ट्रेनिंग करा रहे थे काशिफ भट्ट साहब और शराज सलीम, जो हमने मैनेजर है, तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग करता रहा। फिर आगे मैं इंटरनेशनल गेम पहले दफ़ा एशियन जूनियर खेला था, तो उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। तो इस फील्ड लाइन बाय लाइन जीते ही आ रहा हूँ। अच्छा, इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत है आपकी? रोज़ाना की रूटीन की बात करें तो आप कितनी घंटे काम करते थे, कितनी मेहनत करते थे आप इस काम, जो ये आप जीत रहे, इतने जो है बड़े काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए? जी, आपको पता है, सबसे पहले तो मैं अपने घर से दूर रहता हूँ, सबसे पहले ये, और फिर उधर ट्रेनिंग करना, उधर पूरा शेड्यूल होता है। सुबह मॉर्निंग टाइम में ग्राउंड जाता हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग, फिर फ़ौरन आता हूँ 7 o'clock 8 o'clock ग्राउंड से आता हूँ, तो अपने कोच काशिफ भट्ट साहब से ट्रेनिंग करता हूँ। तो फिर रेस्ट करता हूँ, तो फिर शाम को पूरा दिन गेम खेलता है। तो कम से कम पूरा दिन ही एक किस्म का खेलते हैं। ये पूरा दिन मेहनत होती है, तो फिर जाके ये जो है ना, कामयाबी मिलती है, ऐसे सोने से तो नहीं मिलती है। ऐसे आपको मेहनत भी कम हो और कामयाबी भी मिल जाए।
नहीं ऐसे नहीं होता बस। ये इतनी आसान नहीं है। जी अच्छा, आपके जो अम्मी अब्बू है उनका इसमें कितना हाथ था जब आप पहले खेलते थे? क्या वो आपको डांटते थे या खेलने में हौसला अफजाई करते थे? नहीं, डांटा तो कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है दोनों अप्रिशिएट करते थे, मम्मा भी बाबा भी। शुरू शुरू में जब होता है ना, बंदा नया नया खेल रहा होता है, तो उस टाइम वालिदैन सोचते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये खेल की तरफ जो है ना कि ज्यादा तवज्जो है। था ऐसे, पर क्योंकि बाबा को पता था, क्योंकि बाबा पहले खेलते थे, बाबा को पता था अगर ये खेलेगा तो आगे निकलेगा, तो इसलिए फिर उन्होंने मम्मा को भी समझाया कि ऐसे नहीं है, ऐसा अगर ये खेलता रहा, इसके अंदर टैलेंट है तो फिर आगे। तो फिर बाद में उन्होंने जब अब देखे, फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो फिर अब सबसे आगे। सबसे ज्यादा हाथ आपका आपके वालिद साहब का है। जी जी जी, वालिद साहब का और मम्मा का, दोनों का, मैं कहता हूँ दोनों का बराबर है। बहुत ज्यादा साथ दिया तो आप इस मंजिल तक पहुंचे, वरना नहीं पहुंच सकते। जी जी देखिए, बच्चों के साथ अगर वालिदैन साथ हो तो बच्चे कामयाब होने में आसानी हो जाती है। वालिदैन को चाहिए कि जो वो काम में उनको लगन है, जो वो करना चाहते हैं, उनको वो करने दें। ऐसी बात। आप क्या रिकॉर्ड कोई अगला तोड़ना चाहते हैं, कोई अगला बनाना चाहते हैं? आपका अगला क्या ज़ेन है, आपका क्या मकसद क्या है आपका? इंशाल्लाह आगे काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट आ रहे हैं, तो ये ब्रिटिश जूनियर आ गया इंशाल्लाह, फिर वर्ल्ड जूनियर है आगे इंशाल्लाह, फिर आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह देखेंगे कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते रहूँगा और पाकिस्तान के लिए मेडल लाता रहूँगा। ये सारे रिकॉर्ड आपका ज़ेन है कि रिकॉर्ड तोड़ूंगा और पाकिस्तान और भावलपुर और पाकिस्तान का नाम रोशन। इंशाल्लाह जी, आप देखेंगे। पाकिस्तान का वो बच्चा जो अभी वीडियो में आपको सुन रहा है और देख रहा है, बच्चे और भी हैं, वो आपको देख के उनके अंदर भी जज्बा पैदा होता है, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बस मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप फिजिकली एक्टिविटी भी आए, कोई आप खेलें ग्राउंड में जाके, आप फुटबॉल, स्क्वाश, क्रिकेट या बैडमिंटन, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें खेलें। आप अपना मोबाइल से निकलें, मेन चीज़ तो आप बस स्टार्ट करें, तो आगे फिर अल्लाह है, आपके मम्मा एंड बाबा की दुआएं। आजकल के बच्चे मोबाइल में गेमों में घुसे हुए हैं जी, उनके मोबाइल की जो है ना फुर्सत नहीं मिलती। आप दिन में कितना मोबाइल देखते हैं, कितना यूज करते हैं, ये भी बता दो बच्चों को। आपको मैं बताऊं सबसे मजे की बात कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल है ही नहीं है, कोई भी नहीं है बटनों वाला टच, ये वो। वो बटनों वाला है जिससे बस कॉल हो सके, बाकी मैं मोबाइल तो देखता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। ये कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा आना शुरू हो जाए तो पहले जी आईफोन ले लो, जी आईफोन ले लो, आईफोन मोबाइल ले लिया, बड़ी बड़ी गेमों में घुस गए, उसके अंदर घुस गए, टाइम बचा ही ना। बच्चे ने बताया कि मेरे पास मोबाइल टच है ही नहीं। इतनी कामयाबी, इतने इतने बड़े लोगों से मिले, इतना शोहरत हासिल की, उसके बावजूद भी आपने कभी नहीं दिल चाहा या कभी पापा से यार क्या हो कि मैं मोबाइल मैं भी लेना चाहता हूँ? नहीं, मैं मोबाइल लेता ही नहीं। आपको पता है जब बंदा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में घुस जाए ना, तो फिर मोबाइल की जरूरत नहीं होती। आप अपनी स्क्वाश खेलें, उसमें इतना, जब बंदा ट्रेनिंग करके थक जाता है, फिर जरूरत नहीं पड़ती मोबाइल की, बस घर वाले से बात करिए और सो गया बस। अच्छा, जब आप जीत गए पिछले साल भी, इस साल भी आप जीत गए, तो आपके अम्मी अब्बू, रिश्तेदार, कज़न, उन्होंने क्या कहा आपको? क्या उन्होंने आपको आके कैसा जो है बिहेवियर महसूस किया? जी, सारे खुश हो रहे थे। आपको पता है जब बंदा जीत के आया तो फैमिली सबसे ज्यादा खुश होती है, और वो जिनके ख्वाहिश हो, जिनकी वो कि फैमिली गेम हो, तो जब उनको पता लगता है कि हमारा बच्चा यहाँ तक पहुंच गया, तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि एक ख्वाहिश होती है मेडल जीतना इंटरनेशनल हर बंदे की जो स्पोर्ट्स खेल। तो ये बस जो ट्रेनिंग करता है उसको ही अच्छा, मिलता है। फैमिली में कोई और बच्चा भी या कोई बड़ा आपका पहले कोई इस तरह की इंटरनेशनल गेम खेला हो, जीता हो या हारा हो, एक नसीब की बात है, कोई है इस तरह, या पहले आप ही हैं जो इस तरह यहाँ तक पहुंचे? नहीं नहीं, हमारे सारे खेलते रहते थे, सारे इंटरनेशनल खेले हुए हैं। मेरा बड़ा भाई भी खेला हुआ है, मेरे चाचू भी, मेरे बाबा भी, मेरे दादा भी अच्छा खेलते थे। तो हमारी फैमिली ऐसी है। तो सबसे ज्यादा आप निकले हैं, अपनी जो है ना रिकॉर्ड तोड़े हैं, या पीछे फैमिली ऑलरेडी रिकॉर्ड बनाती आ रही है, तोड़ती आ रही है? नहीं, उन्होंने भी अच्छे मेडल जीता है, पर इस वक्त जो अभी सबसे बड़ा मेडल मेरे पास है ब्रिटिश जूनियर का, वो हमारी फैमिली में से कोई नहीं जीता अभी तक। मैं जब लास्ट टाइम जीता था, जब 18 साल बाद वो पाकिस्तान वो टाइटल जीता था। सबसे बड़ा इनाम कब आपने पाया?
ये हम ये जीत के टाइटल जीत के, वैसे कौन सी जो है अदारा है जिन्होंने आपको जो है ना बड़ा सबसे बड़ा इनाम दिया हो? तो लास्ट टाइम मैं जब ब्रिटिश जो जीता था तो मरियम नवाज साहिबा ने मुझे 50 मिलियंस का इनाम दिया था। मरीम नवाज साहिबा ने? जी जी अच्छा, उस टाइम मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला थी? जी जी, ये साल पहले की बात है। साल पहले जी की बात जी, है, वज़ीर आला थी। आपको पता है स्क्वाश में दो सिर्फ हमारे जो अभी है ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। अगर दूसरी गेमों को भी सपोर्ट करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में। मेरे क्या तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हर गेम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आपको पता है पाकिस्तान में जितना टैलेंट है ना पूरी दुनिया में नहीं है, पर हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी गेम को सपोर्ट नहीं क्रिकेट करी। को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। सबसे ये इंटरनेशनल गेमें हैं जो ये सबसे ज्यादा गेम मेहनत वाली कौन सी है कि ये खेले इससे इंसान फिट भी रहेगा और इससे जो है ना वैसे भी आगे जाने की भी चांस बहुत है? सारी गेमें टफ हैं पर ये स्क्वाड जो है ना वन ऑफ द टफ गेम, क्योंकि इंडिविजुअल गेम है। आप और दूसरा प्लेयर है, आपके पास एक बॉल है और दीवार है, दो रैकेट है। आपको घंटे 2 घंटे आपने भागना ही भागना है, जो मर्जी आपने बॉल के पीछे। तो स्क्वाश ज़्यादा टफ है, टफ है। बंद कमरे में ये खेली जाती है आपकी गेम? जी जी, गिलास कोर्ट होता है, उधर ऐसे खेली जाती है। पाकिस्तान का परचम जब आप जीते तो परचम आपके हाथ में थमाया गया तो कैसा लगा? आप क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। आपको पता है तीसरे पे इंडिया खड़ा था, दूसरे पे चाइना और पहले पे पाकिस्तान। फिर काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है। जब दूसरे मुल्क में पाकिस्तान का झंडा लहराता है आपके हाथ में होता है तो बड़ा गर्व महसूस होता होगा? जी ऐसी है। और आपको मैं कहना चाहूँ कि आपको पता है स्क्वाश ऐसी गेम थी कि किसी से नहीं आ रहा अभी तक। हम पहले जहांगीर खान, जहांशेर खान, कमर जमान, गोगी अलाउद्दीन पाकिस्तान का राज था, पर यही कि क्रिकेट की तरफ ही वो फोकस करता है। अगर वो स्क्वाश में है तो हमारा 8 साल हम कोई 8 9 10 साल हम वर्ल्ड चैंपियन है स्क्वाश में। तो अगर गवर्नमेंट अभी भी सपोर्ट करे तो अभी भी हम वर्ल्ड चैंपियन हमारे पाकिस्तान के प्लेयर बने हैं, बन सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए? जी जी, स्क्वाश में कोई मुश्किल। ये कमरा भरा हुआ है गिफ्टों से और ये मॉडल से, ये देखे बड़े बड़े जो है ना ये सारे आपके, आपने विन किए हुए हैं? जी जी, सारे मेरे। आपने इसके टोटल? जी टोटल मेरे। ये जितने भी जो रूम में पड़े हुए हैं? जी आप देख लें, पूरा कमरा भरा हुआ है और मेडल ही मेडल है। सारे तो आप तो बड़ी जो है ना गर्व है घर के लिए, बड़ों के लिए भी कि इतने मेडल लो। हम तो एक जीत जाते थे, छोटे छोटे होते थे क्रिकेट में तो हम पता नहीं क्या कहाँ होते थे भाई, हमने जो है ना वर्ल्ड कप जीत लिया। जी आपको ये बताऊं, और जितने भी मैं मैच खेलूं ज़्यादातर फाइनल जीता हूँ और सिर्फ 2 दफ़ा फाइनल आ रहा हूँ। बाकी जितने भी आपको दिखेंगे ना सारे गोल्ड मेडल है। 2 दफ़ा सिर्फ मैं फाइनल आ रहा हूँ, बाकी 2 दफ़ा गोल्ड। बाकी जितनी दफ़ा फाइनल पहुंचा हूँ सारी गोल्ड। अच्छा, अपना नाम भी बता दें और आपकी एज क्या है? मेरी एज 13.5 साल है और मेरा नाम मोहम्मद सुहेल अदनान है। सुहेल अदनान और 13 साल एज है। जी जी, कब ये आपने शुरू किया था? ये कितनी एज थी जब आपने ये इसको स्टार्ट किया था, स्टार्ट लिया था, शुरू लिया था? मैंने 7 साल 6 साल की उम्र से स्टार्ट ले लिया था। मतलब उस स्टार्ट लिया और अभी तक जो है ना पूरी दुनिया में, जी अभी पूरी दुनिया में नाम है। पूरी दुनिया को जो है ना हरा दिया, जी पीछे छोड़ दिया। अवर नंबर 1 हूँ। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ये छोटे बच्चा है, अभी 13 साल एज है और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो है ना झंडा बुलंद किया और पूरे पाकिस्तान में जीत कर आए हैं। ऐसे बच्चों को जो है ना आप लोगों को, ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी मोबाइलों से निकाल के ऐसे गेमों में लेके आना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी मेहनत करें और ऐसी वीडियो भी जो है ना देखें ताकि उनके अंदर जो ना इसी तरह का एक जज्बा आए और वो भी पूरे पाकिस्तान का, बहावलपुर का नाम रोशन करें। जब आपके मुकाबले में दुनिया भर के खिलाड़ी थे और बहुत सारी दुनिया भर के लोग थे, अवाम थे, तो आपको ग्राउंड में डर नहीं लगा? कैसा महसूस हुआ? कुछ वो इस तरह नर्वस नहीं आप हुए? कुछ इस तरह की नहीं हुआ जब छोटी सी उम्र है आपकी इसके बावजूद भी? जी, काफ़ी टफ मैच आए थे मेरे इस साल भी और पिछले साल भी, पर कुदरतन मेरे अंदर है कि मैं किसी मैच में डरता नहीं हूँ। काफ़ी प्लेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर होते हैं जो मैच से पहले डरते हैं, जिनके हाथ पाँव काँपते हैं। वो कहता है मैच का क्या हमने, मुझे बस ये होता है कि जल्दी मैच हो और मैं अपना मैच जीतूँ, मैं डरता नहीं देखें हूँ। इतनी आवाम देख, जब स्टेज पे आप चले जाए ना तो कांपने लग जाता है। जितना बड़ी स्टार हो, जो भी हो, बड़ी मुश्किल हो जाती है पहली दफा या दूसरी दफा। जब रूटीन बन जाए तो एक अलग बात है,
पूरी दुनिया थी आपको देख रही थी और बड़े बड़े खिलाड़ी थे आपको जो है ना शुरू में जब आप गए थे तो कोई परेशानी नहीं थी, इजी थे आप? नहीं, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई बच्चा होता है गॉड गिफ्टेड जो नहीं डरते। बाकी काफ़ी 99% या 97% लगा लो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घबराते हैं, वैसे पहले डरते हैं, पर मेरे अंदर नहीं होता, मैं बहुत कम डरता हूँ। अपने ऊपर एक यकीन था कि भाई ग्राउंड में जब उतरूंगा तो शिक्ष जो है ना जीत के ही निकलूंगा, डर जो अंदर था ही नहीं। जी, जब आपने ट्रेनिंग की होती है ना, तो आपको पता होता है मैंने ट्रेनिंग की हुई है, तो मेरा हारना बनता ही नहीं, क्योंकि डरता वो है जिसने ट्रेनिंग ना की हो, तो कहेगा मैं थक जाऊँगा यार अगर मैं ज़्यादा लंबा खेलूँगा। जो जो बंदा ट्रेनिंग करके रहता है उसको पता होता है जहाँ मर्ज़ी खिलाए मैं फिट हूँ, मैंने ट्रेनिंग की हुई है, तो मैं लड़ूँगा इससे, मैं जीत सकता हूँ, तो इसलिए। ये हमारे पाकिस्तान बहावलपुर की टैलेंट है, छोटे बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तरह जो है ना हर बच्चे के अंदर यही जज्बा होना चाहिए तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में राज करेगा। आप सुहेल दनान के क्या लगते हैं? मैं सोहेल अदनान का क्या नाम है चाचा हूँ। वो मेरा भतीजा है, बड़े भाई का बेटा है अदनान सोहेल। कैसा महसूस किया जब पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया बहावलपुर के साथ साथ, तो कैसा महसूस किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मेरा भतीजा चैम्पियन बन के आया, पाकिस्तान नंबर 1 बन के आया। अल्लाह उसको और तरक्की दे और अल्लाह में उसको कामयाब दे। बहुत खुशी हुई, बहुत फ़ख्र है हमें कि वो हमें भावलपुर से कोई निकला है हमारे, वरना हम कहीं लाहौर भी, मैं भी खेलता रह गया हूँ, तो मैंने भी खेली है माशाल्लाह से। लाहौर में गया हूँ तो लाहौर में जाते थे ना, वो क्या बोलते ना भालपुर से आए हैं, तो ये बोलते थे भालपुर में वो कहाँ है, वो तो गाँव है, वो तो शहर ही नहीं है। लाहौरी यही कहते थे हमें, अच्छा, गिनती नहीं करते? गिनती में नहीं गिनते हुआ मैं वो। अब पूरी दुनिया में बहावलपुर का नाम, अब उसने माशाल्लाह से फ़ख्र है हमें भालपुर के, भालपुर से हमारा कोई माशाल्लाह से बंदा निकला, चैंपियन निकला है। इसके अलावा पहले भी मेरा भाई खेलता रहा है, वो भी चैंपियन है स्क्वॉश का, फरजान रशीद, वो भी माशाल्लाह से खेलता रहा है। तो उसके अलावा फिर मेरा ये माशाल्लाह से भतीजा निकला है। हमारी ये फैमिली गेम है। पहले मेरे अब्बू खेलते थे, मेरे अब्बू खेलते रह गए, फिर अब्बू हमें ले जाते रह गए, मैं भी खेलता रह गया हूँ। फिर इसके अलावा फिर इसकी शौक था, फिर ये खेलता रह गया, अल्लाह ने इसका हाथ पकड़ लिया, अल्लाह ने इसको और तरक्की दे, अल्लाह उसको और तरक्की दे और कामयाब बच्चे दे। की मेहनत भी मेहनत है, बच्चे की बहुत मेहनत है माशाल्लाह से। इसको मैं देखता था, ये सुबह जाता था 12-1 बजे जाता था, फिर रात को 8-9 बजे आता था, खेलने जाता था। इसको मैं देखता था, इसने मेहनत करी है तो होगा, क्योंकि मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। हमेशा साथ है, हमेशा साथ हैं, बच्चे के साथ देंगे। बच्चे के साथ इंशाल्लाह जरूर, जब तक जिंदगी है, जब तक बच्चे के साथ दुआएं देते रहेंगे। हम चाचे ही हैं और कौन पूछेगा, चाचे करते हैं या बाप करते हैं या ताए करते हैं, साफ ज़ाहिर है। जाहिर सी बात है, और कौन करेगा। फिर इसके अलावा दादा अब्बू होते हैं इनके, बहुत खुश होते हैं वो अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बेचारे फोत हो गए। वो अगर वो अपने अब होते तो वो अपने क्या नाम है, इसको देखते अपने पोते को, हाँ भाई मेरी कोई क्या है कि मेरा दरख्त जल लगा हुआ दरख्त बाहर निकल रहा है। वही अब्बू की मेहनत थी, अब्बू ने हमारे ऊपर करी, हम नहीं निकल सके, उसकी जगह फिर पोता निकल गया, पोते ने रौनक कर दी, हम खुशी है हमें। ये एक ही दफ़ा ये चीज़ें नहीं मिलती, ये बता रहे हैं उनके चाचू जान है कि ये शुरू से जो है ना दादे से मेहनत होती आ रही है, मेहनत होती आ रही है। हम कहते हैं कि जी एक दिन काम शुरू करो, साल लगे, महीना लगे, जी कामयाब नहीं हुआ छोड़ दो, इस तरह का कामयाबी नहीं मिलती। ये आप दादे से शुरू हुए, मेहनत होती आ रही है। आज बच्चा जो है ना 13 साल की उम्र में जो है ना उन्होंने इतनी इज्जत दी अल्लाह ताला ने और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने नाम रोशन किया। ये इस तरह होता है, ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी खेल है या कोई भी काम है, आप उसको करते रहो, कंटिन्यू रखो। कुछ एक दिन आएगा जब आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सर हमारे साथ मौजूद है सुहेल अदनान साहब, अभी गुफ्तगू हुई जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनके वालिद साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसा आप महसूस करते हैं जब आपका 13 साल का छोटा सा बच्चा पूरे पाकिस्तान का, पूरे बहावलपुर का नाम रोशन करके आया और नाम रोशन करता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने दोबारा मेरे बेटे को इज़्ज़त दी और खैर आफियत से उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहावलपुर का नाम रोशन किया, पंजाब का नाम रोशन किया। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला कि अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए और इसको खैर आफियत से इसी तरह गामज़ान तरक्की की तरफ लेके जाए। सर कितनी मेहनत आपकी इसके पीछे है या बच्चे की है कि जब ये शुरुआत होती है तो कितनी मुश्किलात होती हैं, कोई परेशानियां हुई हैं आपको भी? या स्ट्रगल तो होती है जी, जब कुछ शुरुआत होती है तो इंसान मेहनत करता है, बच्चे को लेके जाना, छोड़ के आना, जहाँ मैच हो उसके साथ जाना, स्ट्रगल के बगैर तो काम ही अधूरा है जी। बकाया बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है और बहावलपुर में मैं इसको खिलाता रहा हूँ जब ये छोटा था।
अब माशाल्लाह पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन में खेल रहा है। वहाँ पे इसके कोच काशी भट्ट साहब हैं जो इसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं और अल्लाह इसको इज़्ज़त दे रहा है। और इसका खैर आफियत से इसका डिपार्टमेंट सुई गैस बार्ट फाउंडेशन जो इसको सपोर्ट करता है, और खैर आफियत से पूरा पाकिस्तान, भावलपुर जो इसको इतना इज़्ज़त और इतनी हौसला अफजाई दी कि आज ये पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान की तरफ से जाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। सर, जो बच्चे खेलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के छोटे बच्चे खेल की तरफ जो है ना ज़्यादातर मुतवज्जो होते हैं, लेकिन वालिदैन जो है ना वो कहते हैं ये खेल आप ना खेले, इसका फ़ायदा नहीं है, क्या करोगे, ज़ाया है, पढ़ाई करो बस। उस वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, पढ़ाई तो देखें बेस्ट है, पढ़ाई हर मोड़ पे काम आती है, लेकिन स्पोर्ट्समैन भी साथ होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन और एजुकेशन का जो कम्बिनेशन है, अल्लाह उसको बच्चों को तरक्की दे, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। माशाल्लाह मेरा बेटा पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है। अच्छा, आपके बेटे के पास मोबाइल नहीं है, उन्होंने बताया, कभी डिमांड नहीं की कि मुझे मोबाइल ज़रूरी है, मुझे चाहिए या लेके दो, या इस तरह की? नहीं, कहता है कभी कभी, लेकिन मैं अभी इसे खुद नहीं लेके देता। ये जहाँ भी टूर पे जाता है, अब जैसे ये इंग्लैंड गया है, यूएस गया है, अमेरिका गया है, तो अपनी वालदा का मोबाइल लेके गया था और उसमें जो चीज़ भी होती है बस ये वही देखता है, और उसके अलावा फजूल नहीं। अपनी गेम पे ज़्यादा तवज्जो इसकी है और अपनी उसी से इसकी इज्जत है। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपका बेटा जो है ना पूरे पाकिस्तान, भावलपुर का तो नाम रोशन कर रहा है, उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह इसको बस बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह मेरे तीनों बेटे खेल रहे हैं प्रोफेशनल स्क्वाश। अब मैं अपनी बेटी को तैयार कर रहा हूँ, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह उसका भी नाम सुनेंगे आप। अब बच्चे और भी इसी में गेम में? हाँ जी, हाँ जी, इसी में ही खेलते हैं मेरे तीनों बेटे। बड़ा बेटा मेरा आमिर अदनान अंडर 17 में, सुहेल अंडर 15 में, सलमान अंडर 11 में, और महानूर मेरी बेटी जो है वो स्टार्ट कर रही है, इंशाल्लाह उसे अंडर 9 में खिलाएंगे। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह उसका भी आप नाम सुनेंगे। आप भी करते रहे हैं ये, खेलते रहे हैं? मैं खुद, मेरे वालिद खेलते थे स्क्वाश, उन्होंने ये पौधा लगाया। उसके बाद मैं पाकिस्तान लेवल पे खेलता रहा हूँ, नेशनल लेवल पे खेलता रहा हूँ, और पंजाब ब्रॉन्ज मेडल हूँ सीनियर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्क्वाश खेली है अपनी मेहनत से, जो वालिद ने हमारे ने पौधा लगाया, तो आज इंशाल्लाह आज बच्चा आपके सामने। आज उस पौधे का फल जो है ना मिल गया है, फल वाकई नज़र आ रहा है कि भाई बच्चे कामयाब हो गए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह और तरक्की दे जी, अल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करे।